श्री राम मंदिर के शिल्पकार नरेंद्र मोदी, राजनीतिक इच्छा शक्ति अपरंपार, किया भारतीयों का स्वप्न साकार। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री राम मंदिर के शिल्पकार इस अत्यंत विशेष श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। आने वाले जनवरी माह में अयोध्या का श्री राम मंदिर भक्तों के लिए खुलने वाला है। कई वर्षों के संघर्षों के बाद ये ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इस मंदिर के लिए कई लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। उनमें से कुछ व्यक्तित्व के कुंडलियों का हम विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कुंडली का शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन करेंगे। मंदिर के निर्माण कार्य में उनकी भूमिका अत्यंत बड़ी और महत्वपूर्ण रही है, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। हमारा ये उपक्रम और ये जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही उसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक भी वह पहुंच पाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद ये ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इन वर्षों में कई व्यक्तित्वों ने संघर्ष में अपना योगदान दिया है। उन सभी के कुंडलियों का विश्लेषण करना संभव नहीं है, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर नाम सूचित कर सकते हैं कि अगले भाग में हम किसकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के संदर्भ में कुछ अलग जानकारी बताना मुझे आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि भारत के साथ पूरे विश्व को आज उनका नाम पता है। उनका कार्य, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व कौशल्य सभी को पता है। अपनी विशेष कार्यशैली से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विशेष रूप से कोरोना काल में दूसरे देशों का सहयोग कर उन्होंने भारतीयों के दातृत्व का, बड़े मन का परिचय दिया है। एक सामान्य स्वयंसेवक से लेकर गुजरात राज्य के सफल मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे देश के पंतप्रधान के रूप में उनकी कारकिर्द बड़ी आश्चर्यकारक रही है। राजनीति को लेकर सामान्य मनुष्य के मन में नकारात्मकता और उदासीनता की भूमिका होने के बाद भी उनके मन में आशा के बीज लगाने में मोदी जी सफल हुए हैं। ऐसे मोदी जी का अयोध्या नगरी के श्री राम मंदिर, रामलल्ला के मंदिर निर्माण कार्य में बड़ा योगदान रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यह उन्होंने अपने कर्तृत्व से दिखा दिया। इसीलिए आज हम उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। सच कहा जाए तो अयोध्या नगरी मंदिर का संघर्ष गत कई वर्षों का है। यह संघर्ष अत्यंत बड़ा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उस दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हुआ। किसी भी परिस्थिति में न्यायालयीन लड़ाई को जीतना, उचित पद्धति से जीतना और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संयम रखना, यह सब चीज़ें करते हुए, सभी के भावनाओं का आदर करते हुए, दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाते हुए आज श्री राम लल्ला का मंदिर निर्माण हुआ है। इस कार्य में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी जी की रही है। अयोध्या नगरी में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण होना यह जैसे सामान्य नागरिकों का स्वप्न था, वैसे वह मोदी जी का भी सबसे बड़ा स्वप्न था। अर्थात 30 वर्ष पहले जब वे अयोध्या में गए थे, वहाँ के मंदिर की जो स्थिति देखी थी, तभी उन्होंने प्रण किया था, यहाँ पुनश्च मंदिर के शिलान्यास के समय या मंदिर पूरा होने के बाद ही आऊँगा। उस अनुसार 5 अगस्त 2020 अर्थात लगभग 29 वर्षों के बाद वे अयोध्या में गए। अर्थात बड़ा संयम रखते हुए, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहकर शांति से उन्होंने यह अलौकिक कार्य कर दिखाया। मोदी जी के कुंडली का विश्लेषण हमने इससे पहले भी किया है। उनकी कुंडली वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि के लोग बोलकर नहीं बल्कि कार्य को पूरा कर कर दिखाते हैं। वह उनके जीवन का सूत्र होता है।
उस अनुसार श्री मोदी जी ने यह कार्य कर दिखाया। श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ और उससे अयोध्या नगरी का विकास हुआ। अयोध्या नगरी नए और आकर्षक रूप में विकसित हो रही है। अर्थात इससे पहले जब हम विदेश जाते थे, वहाँ के भव्य मंदिरों को देखते थे और उनका गुणगान गाकर अपने पैसों को खर्च करते थे। अर्थात परदेश गमन पर भारतीयों का बड़ा पैसा खर्च होता था। भारत में बहुत कुछ होते हुए भी उस तुलना में भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या मर्यादित थी। उस संख्या को बढ़ाने के लिए भी श्री राम मंदिर से बड़ा सहयोग मिलने वाला है। मंदिर के कारण अयोध्या का भाग्य बदल गया और हमारे देश का नाम भी उज्जवल हुआ। विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। यह सभी अयोध्या नगरी के श्री राम मंदिर से हुआ और इससे आगे भी होने वाला है। क्या यह सब कुछ केवल एक दिन में हुआ? तो नहीं, इसके पीछे बड़ा संघर्ष रहा है। जिस प्रकार श्री राम प्रभु किसी भी परिस्थिति में शांति की भूमिका लेते थे, किसी भी प्रश्न को शांति से उत्तर देते थे, उसी प्रकार मोदी जी और अन्य सभी से शांति की भूमिका ली गई। अर्थात तब एक सामूहिक बातों का विषय हो गया था कि राम लल्ला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने तब कोई तारीख दी, लेकिन अपने मन में जो काम शुरू था उसे लगातार शुरू रखा। वह काम अब लगभग पूरा हो गया है। बातें करने वालों को उन्होंने शांति से उत्तर दिया। आज यदि हम अयोध्या नगरी में जाते हैं तो उसका पूरा रूप बदल गया है। उस नगरी का बड़ा विकास हुआ है। जब किसी नगर का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के नागरिकों का भी विकास होता है। उसी माध्यम से राज्य और देश का भी विकास होता है। मूल रूप से श्री राम जी का मंदिर यह एक ऐतिहासिक घटना है। पूरे भारत के लिए, भारतीयों के लिए वह बड़े गौरव की, अभिमान की बात है। इसीलिए इन सभी चीज़ों का बड़ा महत्व है। विश्व स्तर पर भारत का नाम या धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में भारत का नाम बढ़ना, इसमें एक बड़ा आर्थिक विभाग भी आता है। अर्थात ये सभी चीज़ें मोदी जी को पता है, इसीलिए इतने बड़े कार्य में वे अपना योगदान दे सके। उसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। इसीलिए भले ही हमने पहले मोदी जी के कुंडली का कई बार अध्ययन किया हो, फिर भी आज पुनश्च श्री राम मंदिर के शिल्पकार के रूप में उनकी कुंडली देखना मुझे आवश्यक लगा। आज उनकी कुंडली देखते समय एक बात मुख्य रूप से सामने आई कि सामान्य मनुष्य का जो स्वप्न होता है और उसकी स्वप्न पूर्ति होने के बाद जब हम विचार करने लगते हैं, अर्थात कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति कि जिस कारण स्वप्न पूरा हो सका, तो 22 जनवरी 2024 को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की स्वप्न पूर्ति हो रही है। इस घटना का अध्ययन हम उनकी कुंडली के अनुसार करेंगे। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की उनकी कुंडली है। लग्नेश मंगल, पंचमेश गुरुदेव और भाग्येश चंद्रमा। अर्थात इस कुंडली के सबसे प्रबल ग्रह यदि कोई है तो वह चंद्रमा, मंगल और गुरु, यह तीन है। मोदी जी के कुंडली का अध्ययन करते समय हमने पहले भी किया है। अर्थात पुष्कर नवमांश, कई बड़े राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऐसे कई शुभ योगों से यह कुंडली परिपूर्ण है। इसलिए उस विषय पर पुनश्च वार्तालाप नहीं करेंगे। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 ये तारीख देखते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कुंडली के सभी शुभ स्थानों के रूप में हम तीनों त्रिकोण स्थान देखते हैं। उस दिन उन्हें लग्नेश की महादशा, पंचमेश की अंतर्दशा और भाग्येश की विदेशा शुरू है। अर्थात लग्नेश मंगल, पंचमेश गुरु और भाग्येश चंद्रमा, यह तीनों ग्रह उस दिन पूरे सक्रिय होंगे। तीनों त्रिकोण के ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा शुरू होने के कारण इससे बड़ी दूसरी शुभ स्थिति नहीं हो सकती। किसी भी घटना को हम देखते हैं
तो महादशा महत्वपूर्ण और निजी होती है। लेकिन उसके बाद हम गोचर भी देखते हैं। उस अनुसार 22 जनवरी 2024 का गोचर देखा जाए तो मंगल गुरु नवपंचम योग हुआ है। उसे हम बड़ा सकारात्मक योग कह सकते हैं। इसके बाद मोदी जी के गोचर कुंडली में शनि देव द्वारा शश राजयोग, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। उसके बाद मंगल शनि लाभ योग, शनि गुरु लाभ योग, गुरु चंद्रमा लाभ योग, ऐसी उस दिन की कुल स्थिति है। फिर भी अन्य कुछ ग्रह स्थिति उनके लिए अतिरिक्त संघर्ष दिखा रही है। अर्थात उस दिन थोड़ी एक दूसरे के विरुद्ध ग्रह स्थिति निर्माण होगी। अर्थात यह स्थिति गोचर से निर्माण होगी, लेकिन महादशा उन्हें सहकार्य करेगी। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन गोचर कुंडली के कुछ ग्रह अतिरिक्त संघर्ष और वातावरण में तनाव जैसी समस्याओं को निर्माण कर सकते हैं। फिर भी इस स्थिति को हम अत्यंत सकारात्मक कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी का कर्तृत्व बड़ा है, वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उन पर जिम्मेदारी भी अत्यंत बड़ी है। इसलिए पूरे देश के लिए बड़े कर्तृत्व की बात है। देश के विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अयोध्या नगरी में श्री राम जी का मंदिर, यह मोदी जी का स्वप्न था, साथ ही हर भारतीय का वह स्वप्न था। कई लोगों ने अपनी भूमिका निभाते हुए इस कार्य को पूरा किया है। ऐसा कहा जाता है कि राम सेतु के निर्माण कार्य में सबने अपनी अपनी भूमिका ली थी। सेना के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटे सैनिक तक सभी ने अपना योगदान दिया था। श्री राम लल्ला का मंदिर बनाते समय हजारों की संख्या में कार सेवक आए, गरीब धनवान ऐसे सभी लोग आए। सभी ने इस ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान दिया। महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर के लिए जब फंडिंग का विषय आया तब हर भारतीय ने उसमें अपना योगदान दिया। अर्थात मंदिर के लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी उससे 3 गुना पैसे आज भी वहाँ जमा है। ऐसा कहा जाता है कि वह पैसे केवल मंदिर के लिए नहीं बल्कि अयोध्या नगरी के विकास कार्य पर खर्च होंगे। प्रभु श्री राम जी के पास तब हनुमान जी जैसे निष्ठावान सेवक थे। आज मंदिर निर्माण कार्य होते समय वह भूमिका नरेंद्र मोदी जी की रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। संक्षेप में मंदिर के माध्यम से मोदी जी के साथ पूरे भारतीयों का स्वप्न पूरा होगा, यह बड़े अभिमान की बात है। इस प्रकार श्री राम मंदिर के शिल्पकार के रूप में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के संदर्भ में इतनी जानकारी पर्याप्त है। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम एक और महान व्यक्तित्व के कुंडली का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही उसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इन वर्षों में कई व्यक्तित्वों ने संघर्ष में अपना योगदान दिया है। उन सभी के कुंडलियों का विश्लेषण करना संभव नहीं, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर सूचित कर सकते हैं कि अगले भाग में हम किसकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।